है मिडिल ईस्ट में युद्ध का दौर जारी। बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, विस्तार से आपको बताएं। देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के हमले में तबाह हुए हैं ये अमेरिकी 5 विमान और सऊदी एयरबेस पर खड़े थे ये सभी विमान। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार ईरान जो है वो पूरी तरह से किसी को टारगेट कर रहा है। तो जो सहयोगी देश है जहां पर यूएस का एयरबेस है, राजदूत का आवास है, इन सब पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे में सऊदी में मौजूद जो विमान थे, एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर हमला किया गया जिसमें एयरफोर्स के 5 विमान जो है वो खत्म हो गए, तबाह हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। और ऐसे में सऊदी एयरबेस पर खड़े थे ये सभी विमान, जिनमें 5 विमानों को यहां पर जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने में किस तरह से इस फाइटर जेट में यहां पर आग लगी है। और आपको ये बता दें कि सऊदी अरब में जो अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर ईरान का ये जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद 5 विमान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब ऐसे में आपको ये बताएं, लगातार ईरान झुकने को जो है वो तैयार ना होकर के हमला यहां पर किए जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका के सहयोगी देश हो, उन सबको तबाह करने की ठान रखी है ईरान ने। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आप देखिए, ये बड़ी खबर है, युद्ध से जुड़ी। मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। तो मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा, देखिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये क्लस्टर बम से यहां पर हमला किया गया है। इजराइल के परमाणु ठिकाने के पास यह हमला हुआ है। अब डिमोना परमाणु रिएक्टर के पास यह हमला। और देखिए, ये बार बार कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि आप हमारे परमाणु साइट्स पर जो है हमला ना करें। और ऐसे में अगर आप ये काम करते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं परमाणु साइट्स पर जो है हमला करेंगे। और देखिए, डिमोना के पास में 20 से ज्यादा विस्फोट जो है वो किया गया है। क्लस्टर बम से यह हमला किया गया है। और ईरान लगातार इजराइल को जो है पूरी तरह से खत्म करने की एक अपनी तैयारी में है। परमाणु ठिकाना है जहां पर ये हमला किया गया, डिमोना परमाणु रिएक्टर के पास ये हमला हुआ। और ये 2 तस्वीर आपके सामने इस युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान को तबाह कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने ये हमला किया सऊदी अरब में यूएस के एयरबेस पर। वही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ईरान ने जो क्लस्टर बम है उसका इस्तेमाल करते हुए मध्य इजराइल में ये जबरदस्त हमला किया। और सब कुछ वहां पर हाहाकार जो है वो मच गया है। और देखिए, डिमोना परमाणु रिएक्टर पर यह हमला हुआ है। ईरानी हमला रोकने में जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम रहा, यानी कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहां पर नाकाम रहा है। जो ईरान के हमले को, यानी कि उसके तरफ से जो मिसाइलें दी गई, फेंकी गई और उसको यहां पर निशाना बनाने के लिए भेजा गया, उन सब को रोक पाने में नाकाम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायली हमले में लेबनान में हाहाकार मच गया है। और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजरायली हमले से लेबनान में हाहाकार, जंग का सबसे दर्दनाक चेहरा सामने आया। अब 100 से ज्यादा बच्चे यहां पर शिकार बन गए हैं। यह सबसे ज्यादा दर्दनाक जो है वो चेहरा इस युद्ध का सामने आया। बमबारी में सैकड़ों नागरिक मारे गए। लेबनान में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। और आपको यही बता दें, कल ही यूएन की रिपोर्ट्स में भी सामने आई थी चीजें, जिसमें कहा गया था यूएस इस बात का जवाब दे जो हमला ईरान के स्कूल पर किया गया, बच्चों को मारा गया, इसका जवाब यूएस को देना होगा। और एक बार वैसी ही तस्वीर सामने आ रही है। और आइए तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इमारत को यहाँ पर जो है वो निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा बच्चे, यहाँ पर कई और लोग रहते थे, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ रह रहे थे। और 100 से ज्यादा बच्चों की जानकारी मिल रही है जिसमें मारे गए हैं ये सभी। यहाँ पर मानवीय संकट लेबनान में जो है वो खड़ा हो गया है। ये अपने आप में इस युद्ध का सबसे दर्दनाक चेहरा है। यानी एक तरह से मानवीय संकट और मानवता को शर्मसार करने वाला चेहरा ये निकल करके सामने आया। एक वो जहां पर ईरान में स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें भी
भी कई बच्चे जो है वो मारे गए थे। और वहीं एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से लेबनान में भी यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। अब ऐसे में देखिए बम बारूद और बच्चे की हम बात कर ले तो मासूमों को बख्श दो, ये हम आज कह रहे हैं। ये हम कह रहे हैं इसीलिए कि मासूमों को तो कम से कम बख्श दो। अपने युद्ध, अपने ईगो के लिए इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो? ये आज के वक्त में दुनिया के हर एक मानव के दिल से, इंसानों के दिल से यही आवाज जो है वो निकल रही होगी। और ऐसे में आइए दिखाते हैं और बताते हैं आपको इजरायली हमले से लेबनान में किस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर बनी है। लेबनान में हाहाकार हो गया, जंग का सबसे ये दर्दनाक चेहरा जो है वो दिखाई दिया है। और ये तस्वीर देख करके आपके भी रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आप भी कहीं ना कहीं आंसुओं में आपके आंखें जो है वो नम हो जाएंगी पूरी तरह से। जहां पर इन मासूमों को क्या पता कि आखिरकार ये युद्ध क्यों, मिसाइलें क्यों दागी जा रही है, चारों तरफ आग या धुएं ही क्यों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता, अभी तक इन्होंने दुनिया देखी नहीं, आज तक कि अपने देश को ना समझा और इनकी जान चली गई। इन लेबनान में 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं इस युद्ध के शिकार हुए हैं। बमबारी में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। लेबनान में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। शेल्टर भी नहीं सुरक्षित, डरे सहमे बच्चों की है जिंदगी और इसका जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूनिसेफ की अगर हम बात कर ले तो यूनिसेफ ने दुनिया से अपील की है, बच्चों को बचाओ, मदद पहुंचाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस युद्ध में कौन जाएगा किसको बचाने के लिए? सबको अपनी जिंदगी प्यारी। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या ईरान की हम बात कर ले तो आप समझ सकते हैं इनके ईगो की वजह से, इनके हट की वजह से जो है इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें ये मासूम बच्चे आज मौत के ग्रास में चले गए हैं। और ये हर किसी को सोचना होगा। और कल ही ये जानकारी भी देखिए हमने आपको दी थी कि किस तरह से यूएन ने ये कहा यहाँ पर कि जो बच्चे मारे गए उस स्कूल के हमले में, उसको लेकर के अमेरिका जवाब दे। अमेरिका की जवाबदेही बनती है। आपने इंटरनेशनल लॉ का यहां पर उल्लंघन किया है तो लेबनान में भी जो हुआ इसके लिए इजराइल से भी जवाब मांगा जाना चाहिए कि आखिरकार इन बच्चों की क्या गलती थी और आपने इंटरनेशनल लॉ को यहां पर किस तरह से दरकिनार कर दिया है। अब ऐसे में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही उसके लेबनान पर भी हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चों और महिलाएं हैं। अब लेबनान के रेजिस्टेंस संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर देखे लेबनान पर बड़े हमले कर दिए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में हालिया तनाव जो है वो बढ़ने के बाद लेबनान में इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि इन हमलों में कम से कम 773 के करीब जो है लोग मारे गए हैं। और मंत्रालय के मुताबिक इस हालिया संघर्ष में कुल 773 लोग मारे गए और मारे गए लोगों में 62 महिलाएं शामिल है। 1900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था है यूनिसेफ, उसने ये कहा, अपील की कि लेबनान में लाखों बच्चों के लिए स्थिति बहुत भयानक है और प्लीज उन्हें बचाया जाए। ये यूनिसेफ अपील कर रहा है इस युद्ध के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि लेबनान की क्या स्थिति है। अब तक किसी की जुबान खुली नहीं थी। युद्ध जब शुरू होने वाला था, अगर इसे तभी रोक दिया जाता तो संभवतः ये हालात पैदा नहीं होते। और अब जब हो गए हैं तो यूएन स्ट्रांगली स्टेप क्यों नहीं उठाता? जब सिविलियंस को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, और आखिरकार इसकी जवाबदेही किसकी होगी कि इतने बच्चे, इतने सिविलियंस, इतनी इमारतें जो है आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं। आपने इस युद्ध को शुरू करने से पहले इस सब का
आंकलन क्यों नहीं किया? इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं मारे जाते हैं, और अब का जो फॉर्मेट है युद्ध का, इसमें बखूबी आप इस बात को समझ जाइए, इसमें सैनिक नहीं मारे जाते जो युद्ध के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के सेना में भर्ती होते हैं, अपनी देश की सुरक्षा को लेकर के कसम खाते हैं। इसमें वो सिविलियंस भी मारे जाते हैं जो अपने घर में बैठे होते हैं, जो अपने फैमिली के साथ होते हैं। और यही अब तस्वीर इस युद्ध से निकल करके सामने आ रही है। लेकिन यूनिसेफ ने अपील की है, अब देखना है यूएन और यूनिसेफ के अपील का कितना असर इस युद्ध में पड़ेगा। अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने बड़ा सैन्य कदम उठा लिया है। अब देखिए कि ईरान के साथ जारी टकराव और क्षेत्र में अस्थिर हालात के बीच में अमेरिका ने अपने करीब 2500 मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया की तरफ रवाना कर दिया। और बताया यह जा रहा है कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली को तुरंत तैनाती का आदेश दे दिया गया। और यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं और किसी बड़े टकराव की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? अब आइए आपको हम बताते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में किलेबंदी को लेकर के क्या कुछ। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब त्रिपोली मिशन पर क्या कुछ यहां पर तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत जो है आपको यहां पर दिखाई देगा और इसकी ताकत को बढ़ाया गया है। 2500 मरीन सैनिक पश्चिम एशिया रवाना, और ऐसे में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट मिशन पर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली भी रवाना। अगर हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य की बात कर ले, उसकी सुरक्षा की बात कर ले, तो उस पर खास फोकस जो है वो किया जा रहा है और तेजी से हमला करने में सक्षम है मरीन यूनिट। समुद्र, हवा, जमीन से ऑपरेशन में सक्षम, और साथ ही देखिए जंग के खतरे के बीच में यूएस का बड़ा कदम है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की किलेबंदी। ट्रंप ने भेजा खतरनाक युद्धपोत। पच्चीस 2500 मरीन कमांडो तैनात। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने करीब 2500 मरीन सैनिकों को पश्चिमी एशिया की ओर भेजने का फैसला किया। इन सैनिकों के साथ अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली भी तैनाती के लिए रवाना किया गया है। दरअसल ये पूरा कदम उस समय उठाया गया जब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले और खतरों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस अहम समुद्री मार्ग से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल व्यापार गुजरता है। और यही बढ़ता तनाव अब वैश्विक चिंता बन चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया है। यह यूनिट दुनिया की सबसे तेजी से कार्रवाई करने वाली सैन्य टुकड़ियों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है
कि इन सैनिकों को अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मरीन कॉर्प्स एयर ग्राउंड कॉम्बैट सेंटर 29 पॉम्प से भेजा जा रहा है और यह अमेरिका के सबसे बड़े मरीन ट्रेनिंग सेंटर में से एक है। यहाँ से ट्रेन सैनिकों को संकट के समय अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।